यूएस की सरकार ने जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च सम्मान दिया है और इसको लेकर एलन मस्क ने जंग छेड़ दी है। तो क्या एलन मस्क की यह जंग जो बाइडेन पर भारी पड़ेगी और अमेरिका पर भी भारी पड़ेगी? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। जॉर्ज सोरोस पर तमाम आरोप लगे हैं और उनकी चर्चा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी होती रही। कई सरकारों को गिराने और कई बड़े बैंकों को नष्ट करने तक के आरोप उन पर लगे हैं। जॉर्ज सोरोस की संस्था वैसे तो 120 देशों में फैली है, लेकिन तमाम देशों के राजनीतिक में भी हस्तक्षेप उनका रहा है। ऐसे आरोप उन पर लगे, सरकारों को गिराने बनाने के आरोप उन पर लगते रहे। भारत में भी जॉर्ज सोरोस को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अक्सर चलता रहता है। आखिर उन्हीं जॉर्ज सोरोस को यूएस की सरकार ने सर्वोच्च सम्मान क्यों दिया, और सम्मान भी ऐसा कि मानिए कि भारत में भारत रत्न के लेवल का सम्मान उनको दिया गया, अमेरिका की सरकार ने दिया है। तो आखिर वो इतने पूजनीय, इतने सम्मानित अमेरिका की सरकार के लिए क्यों हो गए, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर अब ये चर्चा करेंगे। दुनिया भर में सरकारों और संस्थाओं को हिलाने वाले इस दिग्गज खरबपति को राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने करियर के आखिरी दिनों में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। और जैसे ही यह फैसला आया तो उसके बाद सोरोस के कर्मों कुकर्मों का पिटारा भी खुल गया है। कई सवाल जो है वो उठने लगे हैं और एलन मस्क ने इसी को लेकर अब जंग छेड़ दी है, क्योंकि अगर जॉर्ज सोरोस अमेरिका के खरबपति और बड़े बिजनेसमैन हैं तो दूसरे नंबर पर एलन मस्क भी उन्हीं के लेवल में आते हैं। अब ऐसे में एलन मस्क ने जंग छेड़ दी। अब पूरा मामला समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने विवादित भूमिका में रहे खरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। और ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भारत के भारत रत्न के लेवल का है अमेरिका के लिए, और वो सम्मान जॉर्ज सोरोस को दिया गया है। बेशुमार दौलत है जॉर्ज सोरोस के पास, विवादित निवेशक रहे हैं, कई एनजीओ पर दबदबा है। दुनिया भर के देशों की सरकार में उथल पुथल मचाने वाले जॉर्ज सोरोस की भूमिका निगेटिव शेड्स की रही है। जॉर्ज सोरोस पर कई देशों की सरकार गिराने, कई दिग्गज बैंकों को तबाह करने का आरोप है। भारत को लेकर भी उनकी राय अच्छी नहीं है। 2023 में जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख में रक्षा सम्मेलन में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। इसके अलावा भी सोरोस ने पीएम मोदी को लेकर कई अवांछित टिप्पणियां की हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी पर वो अक्सर जो है कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। और सिर्फ जो अमेरिका की सरकार ने सम्मान दिया है वो सम्मान सिर्फ जॉर्ज सोरोस को नहीं दिया है, बल्कि उनके एक बेटे को माफी भी दे दी है और उसके बाद उनको सम्मान। तो आखिर इतनी मेहरबान बाइडेन की सरकार या बाइडेन क्यों है जॉर्ज सोरोस पर? अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में राष्ट्रपति बाइडेन लीक से हटकर निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे हंटर समेत कई दूसरे कैदियों को माफी दी। अब उन्होंने 19 लोगों को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। और इसी बीच बाइडेन जब संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में अंतिम बार मुझे हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मेडल ऑफ फ्रीडम को असाधारण, वास्तव में असाधारण लोगों के एक समूह को प्रदान करने का सम्मान मिला, जिन्होंने अमेरिका की संस्कृति और उद्देश्य को आकार देने के लिए अपना पवित्र प्रयास किया है। यानी कितने बड़े बड़े शब्द बाइडेन आखिर जॉर्ज सोरोस के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो बेहद ईमानदार हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो एक असाधारण व्यक्ति हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका की संस्कृति और उसके उद्देश्य को आकार देने के लिए जिन्होंने पवित्र मेहनत की है, पवित्र प्रयास किया है, उनको जो है ये सम्मान दिया जा रहा है? इतनी तारीफें क्यों? राष्ट्रपति ने कहा कि आप सेवा करने के आह्वान पर खुद को समर्पित कर देते हैं, दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब अमेरिकी मूल्यों पर हमला होता है, जैसे कि उन पर होता रहा, तब आप उनकी रक्षा भी करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें जॉर्ज सोरोस के लिए बोल रहे हैं। और इसी के साथ बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस को दानवीर भी कहा,
समता और समानता का समर्थक भी कहा। ओपन सोसाइटी का नाम आपने अक्सर सुना होगा, भारतीय पॉलिटिक्स में भी इसकी बड़ी चर्चा होती है। यह एक चर्चित एनजीओ है और जिसके संस्थापक जॉर्ज सोरोस हैं और सम्मान में बाइडेन प्रशासन ने झोली भर भर कर उनकी तारीफ की। सोरोस को जो सम्मान पत्र में लिखा है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जॉर्ज सोरोस को दिया गया है। हंगरी में एक यहूदी परिवार में जन्मे जॉर्ज सोरोस नाजी कब्जे से बचकर अपने और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के लिए आजादी की जिंदगी का रास्ता खोला। इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अमेरिका में बस गए और एक निवेशक और दानवीर व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने मुक्त समाज के स्तंभों, अधिकार और न्याय, समता और समानता का समर्थन किया है। इतनी बड़ी बड़ी पंक्तियां बोली जा रही हैं। 94 साल के जॉर्ज सोरोस के लिए इस सम्मान को स्वीकार करने उनके बेटे एलेक्स सोरोस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसके बाद सोरोस भी कहते हैं कि मैं तो अभिभूत हूं ये सम्मान पाने के बाद। वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता और समृद्धि पाई है उन्होंने, मैं इस सम्मान से बहुत अभिभूत हूं। साथ ही वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया भर के उन कई लोगों की ओर से स्वीकार करता हूं जिनके साथ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने पिछले 40 वर्षों से साझा उद्देश्य बनाए हैं। अब इसको लेकर एलन मस्क ने एक बड़ा हमला बोला है और एलन मस्क ने जो कहा है जॉर्ज सोरोस के लिए वो सुनना जरूरी है। नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो अब लास्ट जनवरी में जाकर शपथ ग्रहण करेंगे और वो गद्दी संभालेंगे। उनके बेहद करीबी हैं, उनके दोस्त हैं एलन मस्क। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने को लेकर भी पीछे खड़े हुए एलन मस्क बताए जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जैसे ही ये सम्मान जॉर्ज सोरोस को मिलता है तो वो तिलमिला जाते हैं। तिलमिलाना लाजमी भी है क्योंकि दोनों बराबरी के बिजनेसमैन है, एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। तो उस पर जो है जो ये कहते हैं एलन मस्क, वो कहते हैं कि बाइडेन सोरोस को मेडल ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं और वो कहते हैं कि ये अपने आप में हास्यास्पद है। एलन मस्क ने आगे कहा कि मेरे विचार से जॉर्ज सोरोस मूल रूप से मानवता से ही नफरत करते हैं। सोरोस पर तीखी टिप्पणी करते हुए एलन मस्क ने आगे कहा कि वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सभ्यता के ताने बाने को नष्ट करती है या नष्ट कर रहे हैं, और ये बातें उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी है। साथ ही जो है सोरोस को सम्मानित करने पर रिपब्लिकन लीडरशिप ने भी बाइडेन पर हमला बोला। सिर्फ ऐसा नहीं कि एलन मस्क ने ही आलोचना की हो, बल्कि अमेरिका की विपक्षी पार्टियों ने भी बोला और रिपब्लिकन लीडरशिप ने भी बाइडेन पर हमला बोला। निक्की हेली कहते हैं कि हत्यारों को सजा कम करने और अपने बेटे की सजा माफ करने के बाद जॉर्ज सोरोस को राष्ट्रपति पद का पदक देना अमेरिका के चेहरे पर एक और तमाचा है। शपथ ग्रहण तक 16 दिन का बहुत लंबा समय है, वह आगे क्या करने में सक्षम है। अब ओपन सोसाइटी को लेकर तो आपने भारत में भी तमाम चर्चा सुनी होगी कि बीजेपी के लोग अक्सर ओपन सोसाइटी के नाम पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम जो है वो अक्सर राहुल गांधी से जोड़ते हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप का खेल इसमें चलता है। लेकिन अब जॉर्ज सोरोस का जो एक व्यक्तित्व है, उनकी जो छवि है वो निगेटिव शेड्स की बनी हुई है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाकी अन्य देशों में भी, क्योंकि उनकी जो ओपन सोसाइटी है, उनके जो बिजनेस है वो 120 देशों में फैले हुए हैं। तो मैक्सिमम देशों में उनकी निगेटिव शेड्स वाली छवि है। अब ऐसे में उस जॉर्ज सोरोस को इतना बड़ा सम्मान देना अमेरिका की सरकार के द्वारा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एलन मस्क ने जो कहा कि जॉर्ज सोरोस को वो मानवता का ही दुश्मन मानते हैं, या ये कहें कि सोरोस जो है वो मानवता से नफरत करते हैं, ये एलन मस्क ने कहा। आप एलन मस्क की बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।